दोस्तों एक भाई साहब का कमेंट आया था जिन्होंने पूछा कि सर आप पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करिए बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। उसके बाद में मुझे ये बताइए कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में से कौन सा सेविंग्स अकाउंट सबसे ज्यादा शानदार है, यानी कि किस बैंक में हमें अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है जब आप इन दोनों ही बैंकों के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो बेसिकली आप लोगों को यही सेविंग्स अकाउंट ओपन करके दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस सेविंग्स अकाउंट के सारे बेनिफिट्स, हिडन चार्जेस, इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों को इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट में से कौन सा सेविंग्स अकाउंट चूज करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो ये दोनों ही बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर होते हैं। डीआईसीजीसी का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, जो कि आरबीआई की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो और वो बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है, तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये दोनों ही बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड ऑफर करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप इन दोनों ही बैंकों में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। बात करें अगर हम डॉक्यूमेंट्स की तो आप इन दोनों ही बैंकों में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर तो ऐसे केसेस में इस अकाउंट्स के काफी सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की तो पंजाब नेशनल बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में 1 ईयर का एफडी ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में पंजाब नेशनल बैंक 1 ईयर एफडी के ऊपर 6.75%, वहीं पर सीनियर सिटीजन को 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया 1 ईयर एफडी के ऊपर 6.80%, वहीं पर सीनियर सिटीजन को 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों बात करें अगर हम मिनिमम बैलेंस की तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया में, ये दोनों ही बैंकों में आप लोगों को क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 2000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में रूरल के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी, सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 150 रुपए प्लस जीएसटी, और वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को 250 रुपए प्लस जीएसटी यहां पर चार्जेस देना होता है क्वार्टरली मैक्सिमम। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर रूरल और सेमी अर्बन में आप लोगों को 500 रुपए और मेट्रो सिटी और अर्बन में आप लोगों को 1000 रुपीज क्वार्टरली और बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को 200 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली चार्जेस देना होता है। यहाँ पर दोस्तों चार्जेस के मामले में बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक से काफी कम चार्जेस ले रहा है। बात करें दोस्तों अगर हम चेकबुक की तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक पर फाइनेंशियल ईयर 20 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है,
जबकि बैंक ऑफ इंडिया 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। दोस्तों अगर आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो, तो अगर आप डिजिटल मोड से एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो 3 रुपए प्लस जीएसटी पर लीफ यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है। वहीं पर ब्रांच के थ्रू आप चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में 4 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि पर लीव्स का चार्जेस देना होता है पर पेज का। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को 5 रुपए प्लस जीएसटी पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एसएमएस अलर्ट की, तो पंजाब नेशनल बैंक में आप लोगों को 25 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना होता है। हालांकि यहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता है, और इतना ही चार्जेस आप लोगों को बैंक ऑफ इंडिया में भी देना होता है। तो एसएमएस के मामले में ये दोनों ही बैंक सेम है, लेकिन चेकबुक के मामले में बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक से काफी ज्यादा चार्जेस ले रहा है। बात करें दोस्तों अगर हम कैश डिपॉजिट की, तो यहाँ पर दोस्तों आप 3 ट्रांजेक्शन पर मंथ पंजाब नेशनल बैंक में कर सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है, और यहाँ पर आप 1 लाख रुपए फ्री पर डे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से आप लोगों को चार्जेस देना होता है, और मिनिमम आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। जबकि यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग 5 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, अप टू 1 लाख रुपए तक बिल्कुल फ्री होता है, और अगर आप यहाँ पर लिमिट को क्रॉस करते हैं तो मिनिमम 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है, और मैक्सिमम आरएस 10 रुपए पर लाख के हिसाब से आप लोग को चार्जेस देना होता है प्लस जीएसटी। दोस्तों यहाँ पर अगर हम कैश विड्रॉवल को डिस्कस करें, तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में आप 5 बार कैश निकाल सकते हैं मंथली। अगर आप इसके ऊपर निकालते हैं तो ऐसे केसेस में 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से आप लोगों को चार्जेस देना होता है प्लस जीएसटी। वहीं पर दोस्तों 5 बार ही आप बैंक ऑफ इंडिया में भी कैश निकाल सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर निकालते हैं तो आप लोगों को 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है पर ट्रांजेक्शन। इसके अलावा दोस्तों ये दोनों ही बैंक क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं, जिसकी अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक में इशुएंस चार्जेस तो नहीं देना होता है फर्स्ट टाइम, लेकिन यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 150 रुपए प्लस जीएसटी देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया में इशुएंस चार्जेस 250 रुपए, वहीं पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 250 रुपए प्लस जीएसटी हर साल आप लोगों को देना होता है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम लिमिट को डिस्कस करें तो पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड से 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं, 60,000 रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं, और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम कुल मिलाकर के देखें, यहाँ पर मैंने इन दोनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर किया, जिसमें हमने ये पाया कि यहाँ पर एसएमएस अलर्ट तो यहाँ पर दोनों बैंकों का सेम है। इसके अलावा चेकबुक के मामले में बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा चार्जेस ले रहा है। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस के मामले में वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक ज्यादा चार्जेस ले रहा है। तो एक माइनस पॉइंट इधर भी है तो एक माइनस पॉइंट इधर भी है। इसके अलावा दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों ट्रांजेक्शन लिमिट बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन 1 लाख बैंक ऑफ इंडिया भी प्रोवाइड कर रहा है, 1 लाख ये भी प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि यहाँ पर चार्जेस काफी ज्यादा है बैंक पंजाब नेशनल बैंक के मुकाबले। इसके अलावा डेबिट कार्ड पर काफी ज्यादा चार्जेस ले रहा है बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखें तो हमको ये लगता है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से काफी ज्यादा शानदार होता है। इसके अलावा सर्विस चार्जेस में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ इंडिया से थोड़ा कम चार्जेस ले रहा है। वैसे दोस्तों दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। मेरी आप खुद की ओपिनियन मांगोगे तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक शानदार है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैंक ऑफ इंडिया बेकार बैंक है, ये भी काफी अच्छा बैंक है, काफी लोगों का इसमें अकाउंट है, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। यहाँ पर भी आपका जो पैसा है वो सुरक्षित है। हर बैंक में आपका पैसा 5 लाख रुपए तक का सिक्योरिटी है। तो यहाँ पर ये भी बैंक एक हिसाब से देखा जाए तो अच्छा ही है। लेकिन अगर चार्जेस के हिसाब से आप मुझसे पूछोगे कि कौन सा बैंक बेस्ट है, तो पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले थोड़ा बहुत अच्छा है।
तो दोस्तों अब यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।